पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इट मीन्स डिलीवरी के बाद मदर को जो डिप्रेशन होता है उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या क्या कारण होते हैं, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको इस तरह की आगे भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इट मीन्स डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर 10 में से एक लेडी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, बट इंडिया में पोस्टपार्टम डिप्रेशन को डायग्नोज बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेंटल हेल्थ पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। कुछ अगर अपने आसपास लेडीज सफ़र भी कर रही हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता है कि उनको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर खुद मदर भी डॉक्टर के पास नहीं आती है। तो इसलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है, बट उसको रिकॉग्नाइज कम किया गया है। इसके लिए आपने अलग अलग टर्म सुनी होंगी, जैसे कि पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये जितनी भी टर्म्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि डिप्रेशन की सीवियरिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टपार्टम ब्लूज की। ये जो पोस्टपार्टम ब्लूज है वो स्टार्ट होता है डिलीवरी के सेकेंड या थर्ड डे से। इसमें जो मदर को सिम्टम्स रहते हैं वो एंग्जाइटी रहती है और मूड स्विंग्स रहते हैं। तो जैसे क्योंकि अभी क्या है, वो नई नई मॉम बनी है, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है कि बेबी की केयर किस तरह से करनी है, बेबी को हैंडल किस तरीके से करना है, वो सही से हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सारी टेंशन्स दिमाग में रहती है। तो इसकी वजह से जो मदर है वो थोड़ा सा उसको एंग्जाइटी रहती है और उसमें थोड़े से मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हर लेडी इससे कहीं ना कहीं गुजरती है। तो ये जो इसको पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं, ये डिलीवरी के सेकंड या थर्ड डे पे स्टार्ट होता है, बट विद इन 5 to 7 डेज में इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि हम कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हैं या कहीं नई जगह पर गए हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए। इसी तरह से जो डिलीवरी के बाद बेबी आया है उसके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसमें जो सिम्टम्स है वो विद इन 5 to 7 डेज में कम हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है उसको पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं और मोस्टली हर मदर डिलीवरी के बाद इस कंडीशन से गुजरती है। तो ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, बट अगर यही कंडीशन सीरियस हो जाती है, इट मीन्स ये कंडीशन बढ़ती जाए तो वो चेंज हो जाती है सेकेंड स्टेज में, एंड दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें जो सिम्टम्स रहते हैं उनकी सीवियरिटी बढ़ने लगती है। मदर को क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जो मदर है वो फैमिली वालों के साथ में मिलकर नहीं रहती है, अपने आप को अकेला महसूस करती है, कमरे में बंद रहना पसंद करती है, बच्चे के साथ में उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, हमेशा उसको ऐसा लगता है उसका सिर्फ रोने का मन करेगा, भूख नहीं लगेगी, नींद सही से नहीं होगी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनकी सीवियरिटी बढ़ने लगती है। तो इस कंडीशन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी मन में आते हैं कि सुसाइड कर लूँ। ये सारे लक्षण बताते हैं कि जो मदर है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा रही है। अगर यहाँ पर ध्यान दे दें तो बहुत अच्छा है, बट अगर इस कंडीशन में भी ध्यान नहीं दिया तो ये क्रॉनिक मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है उसमें जो मदर है उसका अपने माइंड के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है, उसको नहीं पता रहता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और पोस्टपार्टम साइकोसिस में सच में जो मदर रहती है वो या तो अपने आप को हार्म करती है या फिर अपने बेबी को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो ये जो पोस्टपार्टम साइकोसिस है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर और सीरियस इलनेस है। अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो मदर के पोस्टपार्टम साइकोसिस में जाने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसके कारण क्या है, किस वजह से जो मदर है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा रही है। तो उसका जो सबसे फर्स्ट कारण है वो है फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स रहते हैं वो पीक लेवल पे रहते हैं। तो अभी डिलीवरी हो गई, वो जो हार्मोन्स है वो नीचे आने लगते हैं, वो ड्रॉप डाउन होने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो एक तो हार्मोन्स का लेवल एकदम डाउन हो रहा है, दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम का बढ़ा होना, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस रहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहे होते हैं। उसके साथ साथ में मदर जब अपने फिजिकल अपीयरेंस को देखती है तो मीन्स एब्डोमेन की जो मसल है वो एकदम लूज हो जाना, स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देना, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मदर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक ये कारण रहता है कि उसके पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने। सेकेंड जो कारण है वो है न्यूट्रिटिव फैक्टर, पुअर न्यूट्रिशन का मिलना। तो अभी भी बहुत सारे विलेज एरिया में ऐसा होता है कि डिलीवरी होने के बाद उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। बहुत बार मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि उनको
को डिलीवरी के बाद सही से खाने के लिए नहीं दे रहे, तो बहुत सारी छोटी जगह पे ऐसा होता है। बट अपने कोई भी जो पुराने मिथ चले हुए आ रहे हैं उन पे ध्यान ना दें। अगर आपको नहीं पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो डॉक्टर से एडवाइस लें, बट अपने आप ऐसा ना करें कि जो मदर है उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो ये जो पुअर न्यूट्रिशन का मिलना है वो भी एक कारण है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। तो एक तो मदर में खुद ही इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं और ऊपर से उसके ऊपर फूड में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये खाना है। तो इस वजह से भी जो मदर है वो डिप्रेशन में जा सकती है। थर्ड जो कारण है वो है इमोशनल। इट मीन्स बेबी हुआ है, बेबी होने के बाद अगर आपको कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ रही है। मदर को बेबी को भी देखना है, अपना ध्यान भी रखना है, घर की चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तो वो जो एक प्रेशर मदर के ऊपर आ जाता है तो वो भी एक कारण हो सकता है उनके डिप्रेशन में जाने का। नेक्स्ट जो कारण है वो है फाइनेंशियल कंडीशन। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो बेबी के आने के बाद बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन में जाने का। और इंडिया में 90% प्रेगनेंसी जो रहती है वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रहती है। तो इसी वजह से हमेशा जो प्रेगनेंसी है वो प्लान करनी चाहिए। आपको सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि प्रेगनेंसी होने के बाद में, बच्चा आने के बाद में क्या क्या फाइनेंशियल इश्यूज आने वाले हैं, ताकि वो शॉर्ट आउट पहले ही किए जा सके और बाद में आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ना रहें। नेक्स्ट जो कारण है वो है सोशल फैक्टर। बाई चांस आपको लड़का चाहिए था और लड़की हो गई, या फिर लड़की चाहिए थी और लड़का हो गया, तो इस तरह के भी कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से जो मदर के ऊपर है वो प्रेशर आ जाता है। या फिर फैमिली वाले कुछ ऐसे हैं कि उनको लड़का चाहिए था और लड़की हो गई, वो उस वजह से खुश नहीं है, एक आपस में कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है मदर के डिप्रेशन में जाने का। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो मदर है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट नहीं है कि आपने ये ब्लड टेस्ट कराया है तो आपको पता चल जाएगा कि जो मदर है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा रही है। ये जो रूल आउट करना है वो आपको लक्षणों से ही करना है। अगर आपकी वाइफ या आपके आसपास किसी को भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर बच्चे के साथ में एक बॉन्डिंग नहीं बैठ रहा है, या फिर मदर हमेशा रो रही है, अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है, तो इट मीन्स कि उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रही है और बहुत ज़रूरी है कि आप उसको डॉक्टर को दिखाएं। या फिर जो मदर है उनको खुद ऐसा फील हो रहा है कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन रही है, हमेशा रोना आ रहा है, तो आप भी ज़रूरत है आपको कि आपको किसी की मदद चाहिए। तो आप या तो किसी फैमिली वाले से बात करें जिसको आप समझते हैं कि वो आपका सपोर्ट में है, उससे बात करें, नहीं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। किसी ना किसी से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उस बारे में बात नहीं करेंगे तब तक वो कंडीशन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। और मेंटल हेल्थ को बहुत ही लाइटली ना लें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अगर नहीं ट्रीट किया गया तो वो साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइकोसिस एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो इसलिए आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो किसी ना किसी से ज़रूर बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि डिलीवरी के बाद आपको अपनी केयर कैसे करनी है। उसको आयुर्वेद में बोला जाता है सूतिका परिचर्या, इट मीन्स पोस्टपार्टम केयर। कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनानी है, क्या क्या डाइट में चेंजेस करने हैं, इस पर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि आफ्टर डिलीवरी आपको कौन कौन सी केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो पोस्टपार्टम पीरियड है वो बहुत ही स्मूथली जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर बात करें। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ में और भी आयुर्वेदिक प्रोसीजर हैं जैसे कि शिरोधारा है जो कि आपके माइंड को काम करने में हेल्प करता है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आसपास अगर कोई ऐसी लेडी है कि उसको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको जाके डॉक्टर को दिखाएं, या आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, किसी को भी ऐसा इशू फेस हो रहा है तो बात करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर खुद आपको अपने में ऐसी चेंजेस लग रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लाइटली ना लें। उनको सिर्फ ये ना लगे कि ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये आज की जो लेडीज़ हैं उनमें ज़्यादा ही बोलते हैं कि आज की लेडीज़ जो है वो ज़्यादा ही चोचले करती हैं, पहले के लेडीज़ में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो पहले क्या था कि अवेयरनेस कम थी, बट अभी अवेयरनेस बढ़ गई है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि रियल में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। कुछ लेडीज़ हैं जो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और उनको इस कंडीशन से बाहर आने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।